नाज़रीन, मीडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि शायद हम रोज़ ही पॉलिटिकल इश्यूज को तो ज़ेरे बहस लाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं जिसमें सेहत और तालीम का मसला है उस पर बात नहीं करते। गो कि मेरे प्रोग्राम में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सोशल इश्यूज को हाईलाइट करूँ, लेकिन आज एक बहुत ही अहम मौजू पर मैं पूरा प्रोग्राम करने जा रही हूँ और मेरे साथ एक ज़बरदस्त पैनल भी मौजूद है। उस पैनल से आपकी मुलाकात बाद में कराऊंगी। पहले आपको बताती चलूँ आज की सबसे बड़ी खबर, और आज की सबसे बड़ी खबर कोई सियासी खबर नहीं है बल्कि ये एक रिपोर्ट के हवाले से है जिसमें ये बात बताई गई है कि पाकिस्तान के 40% बालिग यानी कि जो हमारे अडल्ट्स हैं 40% वो गैर तालीम याफ्ता हैं। अभी तक नाज़रीन हम इसी बात पर क्रेडिट ले रहे थे और प्राइड फील कर रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसमें यूथ बल्ज है, यानी नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और जो हमारी वर्क फोर्स है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अब हम आपको ये बता रहे हैं कि इन अफराद का 40% गैर तालीम याफ्ता है। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के 5 करोड़ 7 लाख नौजवान अनपढ़ हैं, जबकि 2 करोड़ बच्चे स्कूल जाते ही नहीं। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट साउथ एशिया में सबसे कम यानी 58% है, जिसमें गुज़िश्ता 2 साल में मजीद 2% कमी हुई है। अफसोसनाक बात यह है नाजरीन के तालीम के हवाले से पाकिस्तान नाइजीरिया के बाद दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है, जबकि भारत तालीम के लिहाज से पाकिस्तान से कई दर्जे बेहतर है, जहां पर सिर्फ 23 लाख नौजवान अनपढ़ हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी हुकूमत के विजन 2025 विजन 2025 के तहत पाकिस्तान में 88% लिटरेसी रेट का जो हसूल है वो नामुमकिन तो हो ही गया है। साथ ही 2015-16 में पाकिस्तान का तालीमी बजट हमेशा की तरह सिर्फ 2% मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन, गैर तालीम याफ्ता और अनपढ़ नौजवान तो एक तरफ, जिन पर हम क्या ही बात करें, लेकिन हमारे वो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़े लिखे जाहिल बन चुके हैं। बहुत माजरत के साथ मुझे इतने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन सच यही है नाज़रीन कि हमारी नौजवान नस्ल ने अदम बर्दाश्त की रविश को इख्तियार कर लिया है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मुआशी इक़दार जो है वो इनसे बहुत दूर चले गए हैं, और ऐसा ही कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है जिसके लिए आज मैं ये प्रोग्राम भी कर रही हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया पर एक मामले को उछाला जा रहा है जहाँ पर कहा यह गया कि म्यूजिक के मामले को PSL पाकिस्तान सुपर लीग, सूबाइयत और लिसानियत के साथ जोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। नाज़रीन, सोशल मीडिया और कई चैनल्स में पंजाब यूनिवर्सिटी के तनाज़े को गलत रंग दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच के बाद जमीयत के तलबा और बलोची तलबा में तनाज़ा खड़ा हो गया। लेकिन असल खबर हम आपको बताते हैं कि आखिर पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ क्या है। इस हवाले से हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के दोनों ग्रुप से बात भी की। बलोची ग्रुप का कहना है कि जमीयत के तलबा ने म्यूजिक लगाने पर बलोची तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया और कमरे को आग लगा दी, जबकि जमीयत का कहना है कि ये बलोची और पख्तून ग्रुप्स का आपसी मामला है। ये वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, एक्सक्लूसिव वीडियो है इस पूरे इशू की जो हुआ, हम आपको दिखा भी रहे हैं। जमीयत का ये कहना कि जी ये बलोची और पख्तून ग्रुप्स का आपसी मामला है और जमीयत के खिलाफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है नाजरीन कि पंजाब यूनिवर्सिटी में तनाज़ा जिस बात पर भी शुरू हुआ, लेकिन इस तनाज़े को PSL और सूबाइयत से जोड़ा जा रहा है। हम सब का सवाल यह है कि 40% बालिग नौजवानों की तालीम किसकी जिम्मेदारी है? अनपढ़ तबका तो एक तरफ, पढ़े लिखे नौजवानों में लिसानियत, सुबाइयत और अदम बर्दाश्त के अनासर को कौन परवान चढ़ा रहा है? क्या हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिविजिट करने की जरूरत नहीं है? हुकूमत की एजुकेशन रिफॉर्म्स की पॉलिसी क्या है और वो कहां है? क्या नवाज हुकूमत की तरजीहात नौजवानों को सिर्फ लैपटॉप और कर्जे देना ही है? और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यूं तो पूरी दुनिया के मसाइल पर रोशनी डालते नजर आते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाने पर कैपिटल TV पर और मुझ पर पर्सनली केस भी किया हुआ है, लेकिन नौजवानों को सियासी पुष्टपनाही से क्यों नहीं रोक पा रही है? पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक आपसी झगड़े को PSL से कौन जोड़ रहा है? ये साजिश कौन कर रहा है? क्या पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन की हौसला शिकनी की जा रही है या बलोचों को दुनिया के सामने मजलूम बनाने की कोशिश की जा रही है? इन तमाम तर मामलात के ऊपर मैं आज के प्रोग्राम में बात करना चाहूंगी। अपने पैनलिस्ट से मैं आपका तारुफ कराती चलूं। मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, मारूफ स्कॉलर हैं, एंकर पर्सन हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के कि उन्होंने इस अहम मौजू पर हमें अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं जी फरजाना बारी साहिबा, मारूफ समाजी कारकुन हैं, मैं बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और मीरा राजा साहिबा मेरे साथ मौजूद है जी, माहिर तालीम है और बड़े लंबे अरसे से तालीम के शोबे के साथ वाबस्ता है। मीरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
میں جو ہے ڈسکشن عامر لیاقت حسین صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی اور پھر ہمارے ایکسپرٹ سے بھی اس پر میں بات کروں گی. ڈاکٹر صاحب, یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے 40% نوجوان جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں, لیکن جو پڑھ لکھ کر بھی نکل رہے ہیں ان میں نہ کوئی معاشی اقدار کا پاس ہے, نہ انہیں کسی قسم کی کیا کہنا چاہیے ڈفرینس آف اوپینین کی رسپیکٹ نہیں ہے, عدم برداشت ہے ان میں, یہ کس کا قصور ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. سوال آپ کا بہت اہم ہے اور بہت تشویشناک بھی ہے. دیکھیے, تعلیم ہوتی کیا ہے؟ اگر ڈگری کا حصول تعلیم ہے تو میں بڑی معذرت چاہوں گا کہ پھر اسے تعلیم نہیں کہتے. علم اور ڈگری میں بہت بنیادی فرق ہے. علم کا حصول تربیت کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی جہاں آپ کے پاس تربیت موجود ہوگی, اور اچھی تربیت مائیں دیتی ہیں, گھروں سے تربیت ہوتی ہے. ماؤں سے بہترین کوئی تربیت نہیں دیتا. گھر کا ماحول آپ کی وجود کا عکس ہوتا ہے, اور اس عکس کی بنیاد پر آپ اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے بڑوں سے گفتگو کرتے ہیں. کسی بزرگ کا قول تھا کہ مجھے کثیر علم کے بجائے قلیل ادب دے دو. بس مجھے اگر قلیل ادب مل جائے گا تو یوں سمجھ لو کہ کثیر علم حاصل ہو گیا. تو آج اگر دو باتیں ہیں اس کے اندر جو آپ کے سوال کے اندر پوشیدہ ہیں. پہلی تو ناخواندگی کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ کی ساری توجہ تعلیم سے ہٹ کر دیگر مسائل پر ہوگی, آپ تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے, یہاں پر دہشت گردی اور طالبانائزیشن اور داعش جیسی تنظیموں نے, انتہا پسندوں نے جب تعلیمی اداروں پر حملے کیے, ان بوم بلاسٹ وہاں پر کیے, بچوں کو مارا, آپ تعلیمی ادارے بند کر دیتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کریں, ہم تعلیمی اداروں کو بند کر دیتے ہیں. ہم نے دہشت گردی کے خلاف کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا, دہشت گردی کے خلاف آواز صحیح طرح سے بلند نہیں کی گئی. اب جا کر یہ فوج اور ادارے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو تعلیم پر سب سے پہلا حملہ تو ان لوگوں نے کیا ہے جو تعلیم کے خلاف ہیں, اور جو ملالہ پر جنہوں نے گولی چلائی, جنہوں نے ملالہ پر حملہ کیا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو تعلیم کا دشمن ہے. لیکن اب آپ کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جو پڑھ لکھ کر آ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں انٹالرنٹ. در حقیقت معاشرے میں جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا, جب آپ پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے بجائے اور اس پر ڈیبیٹ کرنے کے بجائے, گفتگو کرنے کے بجائے, تشریف فرمائیں فرزانہ باری صاحب ہیں, سب لوگ یہ سب بڑے قابل احترام لوگ ہیں. اب اگر یہ اپنا کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں تو میں چیخنا شروع کر دوں, میں بدتمیزی شروع کر دوں. بھائی میں آپ کو دلیل سے قائل کر سکتا ہوں, میں آپ پر اپنی سوچ مسلط نہیں کر سکتا, میں تھوپ نہیں سکتا. نہ سوچ تھوپی جا سکتی ہے نہ مسلط کی جا سکتی ہے. مجھے برداشت کے ساتھ, صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ آپ کا نقطہ نظر سننا ہوگا. اگر اچھا ہے تو آپ قبول کر لیجئے, نہیں اچھا ہے تو چلیے اور مباحثہ کر لیتے ہیں. لیکن نتیجتاً ہم گالیاں دیتے ہیں, گندی گندی گالیاں. یہ لکھے پڑھے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر جس قسم کی مادر پدر آزاد گالیاں دیتے ہیں, یہ کیسے ان کو کوئی لکھا پڑھا کہے گا؟ کیسے کہا جائے گا کہ ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں؟ تو اصل بات ہوتی ہے, دیکھیں بی اماں جو تھیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی, لیکن انہوں نے محمد علی جوہر کو پیدا کیا. فاطمہ جناح کی والدہ کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی, لیکن فاطمہ جناح بھی ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہیں. علامہ اقبال کی جو والدہ تھیں کوئی بہت کانوینٹ کی پڑھی نہیں تھی, لیکن علامہ اقبال انہوں نے پیدا کیے. تربیت ہوتی ہے, تہذیب ہوتی ہے, تمدن. ہم نے تہذیب کو فراموش کیا, ہم نے تربیت کو فراموش کیا. دہشت گردی ہمارے رگو پے میں سرائیت کر گئی ہے, انتہا پسندی ہمارے اندر آ گئی ہے. کفر کے فتوے ٹماٹر سے بھی زیادہ سستے ہیں پاکستان میں. جس کو چاہیں آپ کافر کہہ دیں, جس کو چاہیں آپ ملحد کہہ دیں, جس کو چاہیں آپ دین سے بے دخل کہہ دیں. آپ اپنی مرضی کا دین تھوپنا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا فلسفہ, عقیدہ لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں, تو اب ایسی صورتحال میں ناخواندگی ہی بڑھے گی. آپ کہاں سے تعلیم کو عام کر پائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. فرزانہ باری صاحب, ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے دو چیزیں مینشن کی. سٹارٹ میں انہوں نے یہ بات کی کہ تربیت جو ہے اس کا عمل گھروں سے شروع ہوتا ہے. اب ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم تو شاید چلے جیسے بھی بک رہی ہے یا مل رہی ہے, چلے مل رہی ہے, لیکن وہ تربیت کا عمل اب وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو حالات آج اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے نوجوان, پڑھے لکھے نوجوان جاہل نوجوانوں سے بھی بدتر ہونے لگے ہیں اور ان میں کسی قسم کی معاشرتی اقدار جو ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں, تو یہ کمی پھر کہاں ہے؟ گھروں کو بلیم کروں, میں انسٹیٹیوشنز کو بلیم کروں, کس کو بلیم کروں؟ دیکھیں, جب آپ تربیت کی بات کرتے ہیں تو تربیت کہاں سے آتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر ایک ماں کو آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا ہے, ایک جو سب سے بڑی ایک بات یہ بھی ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتی کہ بچوں کی تربیت صرف ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی فیلسی ہے ہمارے کلچر کے اندر. بچہ کی ذمہ داری جو ہے, جیسے ماں باپ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت کریں, لیکن اگر آپ نے ماں باپ کو
तालीम के ज़ेवर से रास्ता ही नहीं किया है तो वो ज़ाहिर है कि उस तरबियत के अंदर भी वो कमियां रह जाएंगी। तो अल्टीमेटली सवाल जो फंडामेंटल है वो वही है जो आपने उठाया है कि देखें किसी भी समाज के अंदर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जो फंडामेंटल तालीम जो है वो फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है हर शहरी का। लेकिन फरजाना भाई साहबा बहुत सारे नाम लिए आमिर लियाकत हुसैन साहब ने, जिन ऐसे हजरात जिनकी वालिदा उतनी एजुकेटेड या पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी वो लामा इकबाल भी बने, वो कायदे आज़म भी बने। तो यहाँ हम किस तालीम की बात कर रहे हैं ये भी बड़ा जरूरी है। ये जरूर है, देखें जिनकी वो बात कर रहे हैं जाहिर है कि उसमें एक मतलब एक जो अखलाकियात समाज के अंदर जो मौजूद हैं वो फैमिलीज के अंदर वो जो तरबियत है वो ट्रांसफर होती है। लेकिन अल्टीमेटली हम इंडिविजुअल फैमिलीज की तो बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इज्तिमाई सतह पर किसी माशरे का तज़किया करना चाहें या किसी समाज का तज़किया करना चाहें तो वही समाज जो है उनके अंदर बर्दाश्त होता है, उनके अंदर अखलाकियात होती है जहां आप लोगों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करते हैं। और जिस समाज के अंदर जो तबकाती तफरीकें होती हैं, जो इनइक्वालिटीज होती हैं, जो अदम मसावात होती है वो कम होती है। जिन माशरों के अंदर जो मैं समझती हूँ कि तफरीकें हों, चाहे वो जुबान की बुनियाद पे या तबके की बुनियाद पे या मजहब की बुनियाद पे, और उसके लिए रियासत जो है वो कोई ऐसा माहौल पैदा ना करे कि जिसमें तमाम लोग जो हैं वो अपनी सोच और उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सके, तो फिर इसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट उस समाज के अंदर जन्म देते हैं। मीरा मलिक साहब, आप तदरीसी शोबे से वाबस्ता हैं और काफी अरसे से वाबस्ता हैं और बहुत नामवर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के साथ आप मुंसलिक रह चुकी हैं, उनको हेड कर चुकी हैं। ये जो बातें मेरे दोनों मेहमान कर रहे हैं कि जी घर से तरबियत का अमल शुरू होना चाहिए, फिर मुआशरे की भी बात की और रियासत की भी बात की, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हवाले से बात करना चाहूंगी। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं, अभी सुबाइयत ये लिसानियत का कल्चर वहां कैसे परवान चढ़ गया? अब घरों में हमें अखलाकियात की तो तालीम मिल सकती है, मजहब की तालीम तो मिल सकती है, लेकिन ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं ये तो शायद हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम है जिस पर बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा। मैं जो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आज यहाँ पे दावत दी इस अहम मौजू के ऊपर। मगर मैं भी ये समझती हूँ कि तरबियत जो है आपके घर से शुरू होती है। जो आप घर से अपने अक़दार लेकर आते हैं वही जो है वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनते हैं। यकीनन आप यूनिवर्सिटी लेवल की बात करिए, यूनिवर्सिटी जो है आपको एक पुख्ता सोच देती है, यूनिवर्सिटी आपको ग्रूम करती है। ये वही यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारे बड़े बड़े लोग निकले हैं। बात ठीक है, सारी तरबियत की जिम्मेदारी शायद वालिदैन पे नहीं है, मगर बहुत हद तक है, क्योंकि हमने जो है अपना आइडिया ऑफ सक्सेस अपने बच्चों को समझा दिया है कि पैसा होना है, अक़दार नहीं है। हमने अपना आइडिया ऑफ सक्सेस जो है उसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। हमें ये बताने की ज़रूरत है जो अमीर है वो कामयाब नहीं है, जो बाअखलाक है वो कामयाब है, जो हम्बल है वो है। हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन कितनी है सोसाइटी में? हम हर वक्त जो है बैठ के कहते रहते हैं, हर गवर्नमेंट में आप बैठेंगे, आज नून को कहेंगी, पिछली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी को कहेगी कि जी हुकूमत की जिम्मेदारी है बेसिक एजुकेशन बढ़ा। ठीक है, मानते हैं। क्या मेरी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? इतना बड़ा पाकिस्तान है, इतनी डाइवर्सिटी है, क्या वाकई में एक जो है एक ही लाठी से आप हर एक को जो है हाथ नहीं कर सकते? फिर फिक्र पर कैद है, गुफ्तार पर ताजीरें हैं, आप बात नहीं करने देते तलबा को। और उन सारी यूनिवर्सिटीज को आप आज भी देख लें और पिछले जो है 70 की दिहाई में भी देख लें, ये वही पंजाब यूनिवर्सिटी है जहां पे तसादुम होते थे तलबा में, मगर इतना रिस्पेक्ट था कि वहां पुराने अनारकली थाने का डीएसपी अगर कह दे तलबा को कि आपने तसादुम में गोली नहीं चलानी है, मैं आपका बैरियर पार नहीं करूंगा, वो उनकी इज्जत करते थे और वो उनका एहतराम करते थे और गोली नहीं चलती थी। बात यह है इन यूनिवर्सिटीज में अब जो इतना कॉन्फ्लिक्ट नजर आने लग गया है वो तलबा का इतना कसूर नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कसूर है। क्यों? डिपार्टमेंट्स में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, हम आहंगी नहीं है, ये डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट के पीछे, ये वाइस चांसलर और फिर वो बड़े लेवल पर पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी इन्फिल्ट्रेट्स और पूरा कल्चर रब ऑन होता है, बच्चों में आता है। ये वही तलबा हैं जो आपके चाइना में जो है रेड आर्मी के जो आगे लेट गए थे, कौन थे? तलबा। आपके पास इतना बड़ा रिसोर्स है, लाइक 60% ऑफ योर पॉपुलेशन जो है आपका यूथ है, और आप उसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है।